हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर। लेकिन उसे शुरू करने के पहले हम लोग जरा एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की डिफरेंट ओर्स के बारे में एक जानकारी हासिल कर लें, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर डिस्कशन में लिया है एल्यूमिनियम ओर, जिंक ओर और आयरन ओर्स को तीन एग्जाम्पल ले लिए हैं। इनके नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि आप मेटलर्जी के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, एल्यूमिनियम की तीन और बड़ी इंपॉर्टेंट ओर हैं। बॉक्साइट, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3.2H2O, इसी ओर का यूज करके हम मेटलर्जी को कंटिन्यू करेंगे। देन है क्रायोलाइट, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड Na2AlF6, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ओर है। और तीसरी है कोरंडम एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। उसके बाद आते हैं जिंक पे। तो जिंक की देखिए, जिंक ब्लेंड यानी कि जिंक सल्फाइड जिसे ZnS कहते हैं। दूसरी है कैलामाइन जिंक कार्बोनेट ZnCO3। तीसरा है जिंसाइट जिंक ऑक्साइड है ये ZnO। इसके बाद देखें आयरन। तो आयरन की ओर है हीमेटाइट ओर आयरन 3 ऑक्साइड यानी कि Fe2O3। दूसरी है मैग्नेटाइट ट्राई आयरन टेट्रा ऑक्साइड Fe3O4 और है आयरन पायराइट आयरन सल्फाइड जिसको कहते हैं FeS2। आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह की हमने सल्फाइड और कार्बोनेट और या ऑक्साइड की ओर को यहां पर लिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम यूजिंग द बॉक्साइट ओर। तो आइए शुरू करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का प्रोसेस इन डिटेल। तो देखिए, आज सबसे पहले हमको देखना है कि जो बॉक्साइट ओर है, इससे जब हम प्योर एल्यूमिनियम ऑब्टेन करते हैं तो उसमें टोटल कितने स्टेप्स होते हैं। यहां पर 3 स्टेप्स में यह पूरा प्रोसेस परफॉर्म होता है, जिसकी समरी सबसे पहले आप देख लीजिए। तो देखिए, बॉक्साइट ओर का यूज करेंगे, जैसा मैंने बोला था ये इसकी मेन ओर है। इसे कहते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड ऑक्साइड Al2O3.2H2O। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, यानी कि टोटल 3 स्टेप्स यहां पर होते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। अब देखिए, जब यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर करते हैं, आपने कंसंट्रेशन ऑफ ओर का वीडियो भी देखा होगा। वहां के जो शुरू के 3 फिजिकल प्रोसेसेस हैं, हम उनमें से कोई भी प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि वहां पे मैंने डिस्कस किया था NaOH के साथ एक और प्रोसेस होता है इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहां पर वो प्रोसेसर परफॉर्म करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर करते हैं फॉर रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज, और इसके लिए हम NaOH का यहां पे यूज करते हैं और इस प्रोसेस का नाम होता है बेयर्स प्रोसेस। इसको ध्यान रखिएगा। आज जो हम लोग वीडियो अपने देखेंगे वो बेयर्स प्रोसेस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। दूसरा देखिए, जब ये बेयर्स प्रोसेस परफॉर्म होता है, इसके थ्रू ये जो हमारा Al2O3.2H2O है, इसमें से इंप्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं और फाइनली ये इंप्योर बॉक्साइट प्योर एल्यूमिना में बदल जाता है। एल्यूमिना देखिए Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है। और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड थोड़ा स्टेबल ऑक्साइड होता है, इसके एक मीच के लेवल का पर स्टेबल ऑक्साइड होता है, क्योंकि एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है इसमें। तो हम पहले प्रोसेस में बॉक्साइट ओर को बेयर्स प्रोसेस के थ्रू इंप्योरिटी रिमूव करके एल्यूमिना में यानी प्योर एल्यूमिना में यानी कि Al2O3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरा स्टेप आता है यहां पर रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, Al2O3 का रिडक्शन करना। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक मेथड होता है जिसके थ्रू हम इसका रिडक्शन करते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज हॉल-हेरल्थ प्रोसेस। ये प्रोसेस एल्यूमिनियम में एल्यूमिना को कन्वर्ट कर देता है अबाउट 99.5%, यानी कि हम लगभग 99.5% प्योर एल्यूमिनियम ऑब्टेन कर लेते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना Al2O3 बाय द प्रोसेस हॉल-हेरल्थ प्रोसेस। उसके बाद जो ये हमको प्योर एल्यूमिना जो कि 99.5% है, इसको और ज्यादा प्योर करना है टिल 99.9%, और इसके लिए तीसरा स्टेप होता है रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम टू 99.9% प्योर एल्यूमिनियम बाय ए प्रोसेस नोन एज होप्स प्रोसेस। तो आप यहां पे देखेंगे 3 प्रोसेसेस आएंगे। पहला आएगा स्टेप 1 में बेयर्स प्रोसेस, जिसमें हम बॉक्साइट से एल्यूमिना ऑब्टेन करेंगे। दूसरा प्रोसेस आएगा रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय द हॉल-हेरल्थ प्रोसेस, जिसमें एल्यूमिना से हम एल्यूमिनियम 99.5% ऑब्टेन करेंगे। और तीसरा प्रोसेस आएगा होप्स प्रोसेस, जिसमें हम प्योर एल्यूमिना को टिल 99.9% रिफाइन कर लेंगे। तो आइए आज इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेयर्स प्रोसेस, द स्टेप नंबर 1।
आइए अब पढ़ते हैं बेयर्स प्रोसेस, जिसमें हम बॉक्साइट ओर को प्योर एल्यूमिना में कन्वर्ट करेंगे। और ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट टू द एल्यूमिना का कन्वर्जन है। तो देखिए ये प्रोसेस भी इटसेल्फ 3 स्टेप से कंप्लीट होता है, यानी 3 लेवल पे पूरा होता है जाके। कैसे होता है तो देखिए, सबसे पहला स्टेप बेयर्स प्रोसेस में आता है कि बॉक्साइट ओर को हम कंसंट्रेटेड NaOH, एक बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, ये बेस है। और बॉक्साइट ओर ध्यान से सुनिएगा, ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो बॉक्साइट इज रिएक्टेड विद द कंसंट्रेटेड NaOH, यानी NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं। एम्फोटेरिक है बॉक्साइट इन नेचर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसके साथ में हम कंसंट्रेटेड NaOH का रिएक्शन कराएंगे अंडर द प्रेशर फॉर द 2 आवर्स, लगभग 2 घंटे के लिए, एट द टेम्परेचर 150 to 200 डिग्री सेल्सियस। जब ये हम काम कराते हैं तो क्योंकि बॉक्साइट एम्फोटेरिक इन नेचर है तो तुरंत ये कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन करेगा, क्योंकि एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है, और ये एक सॉल्ट बना लेगा जिसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। ये सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, और अपने साथ ये डिफरेंट तरह की इंप्योरिटीज को रिमूव करके सेपरेट कर देता है। तो देखिए यहां पर ये बॉक्साइड हो रहा है Al2O3.2H2O, इसके साथ में NaOH बेस का रिएक्शन हुआ, ये कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है 150 से 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट का सॉल्ट बन गया और वाटर बना, और इसके साथ में बहुत सारी इंप्योरिटीज रिमूव हो गई। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉक्साइट एम्फोटेरिक इन नेचर है, तो ये NaOH से तो रिएक्शन कर लेगा और इंप्योरिटी रिमूव करेगा, लेकिन कुछ ऐसी इंप्योरिटीज हैं जो बॉक्साइट में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि Fe2O3 या आयरन 3 सल्फेट ऑक्साइड और SiO2 सिलिका का जो ऑक्साइड है। ये दोनों इंप्योरिटीज Fe2O3 की इंप्योरिटी और SiO2 की इंप्योरिटी भी बॉक्साइट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो NaOH से रिएक्शन करने पे कोई रिएक्शन शो नहीं करती हैं। दे रिमेन अनअफेक्टेड, क्योंकि ये उससे कोई रिएक्शन नहीं करेंगी। तो ये इंप्योरिटीज तो अभी भी प्रेजेंट हैं। इस स्टेप में अब हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कि हम ये दोनों इंप्योरिटीज Fe2O3 और SiO2 की इंप्योरिटीज को इस सोडियम एल्यूमिनेट से रिमूव करेंगे। तो आइए उस सेकंड स्टेप को देखें। तो देखिए बेयर्स प्रोसेस के जो पहले स्टेप में हमको सोडियम एल्यूमिनेट मिला था, अब हम उसको कन्वर्ट करेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में स्टेप 2 में, क्योंकि हमको यहां पर अभी भी सिलिका के ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड की इंप्योरिटी को रिमूव करना है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये जो सोडियम एल्यूमिनेट हमको सॉल्ट मिलता है पहले स्टेप में बेयर्स प्रोसेस में, इसको हम डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ, इसमें पानी मिलाते हैं। जब वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं और साथ में इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स मिलाते हैं, AlOH होल थ्राइस के क्रिस्टल्स मिलाते हैं ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ NaAlO2, तो इससे हमको एक प्रेसिपिटेट मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, और इस प्रोसेस को कहते हैं सीडिंग। और इसके साथ में इंप्योरिटी जो हैं SiO2 की और Fe2O3 की वो रिमूव हो जाती हैं। तो देखिए क्या होता है, NaAlO2 में वाटर को मिलाया, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, तो NaOH बना और AlOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट मिला। इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लेते हैं और ड्राई करते हैं, तो इससे क्या होता है, Fe2O3 और SiO2 की इंप्योरिटी रिमूव हो जाती हैं। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, सीडिंग वो प्रोसेस है जिसमें सोडियम एल्यूमिनेट के सॉल्ट को वाटर के साथ डाइल्यूट करके उसमें AlOH होल थ्राइस मिला के व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AlOH होल थ्राइस ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमको ये प्रेसिपिटेट मिल गया जो कि ड्राई कर लिया। अब हम तीसरे स्टेप में इसी AlOH होल थ्राइस से एल्यूमिना को ऑब्टेन करेंगे। आइए अब उस थर्ड स्टेप को देख लें। देखिए जो अभी आपने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन किया सेकंड स्टेप में, अब उसको कंटिन्यू करते हैं तीसरे स्टेप्स में, और इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को इग्नाइट करते हैं हाई टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस पे। जब इसका इग्निशन करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर पे, तो हमको प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन हो जाता है और साथ में वाटर वेपर बनती हैं। ये जो प्योर एल्यूमिना मिला, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है जो कि एक बड़ा हाईली स्टेबल ऑक्साइड है, और इसके थ्रू अब हम सेकेंड स्टेप पे आएंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटलर्जी ऑफ
एल्यूमिनियम में, जिसे हम कहते हैं हॉल हेराल्ड प्रोसेस, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज आपने यहाँ पे बेयर्स प्रोसेस को डिटेल में समझ लिया। इसको प्रिपेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।